अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ एक नए इंडिकेटर के साथ। मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। नया इंडिकेटर लगाते हैं, MACD का इंडिकेटर है। इसके पैरामीटर कुछ इस तरह रखे हुए हैं। फास्ट पीरियड जो है 5 है, स्लो पीरियड 34 है और सिग्नल पीरियड जो है वो भी 5 है। तो इसको हम लगाते हैं। बेसिकली ये MACD का मकसद क्या होता है? MACD पर आप ट्रेड करने से गुरेज करें तो बेहतर होता है। बेसिकली MACD जो है वो इंडिकेटर मार्केट का मोमेंटम देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाद लोग इसको इस चक्कर में रहते हैं कि हम MACD कोई ऐसी मिल जाए जिससे हम ट्रेड ओपन कर लें। भाई ये ट्रेड ओपन करने के लिए नहीं होता है। मेहरबानी करें, जिस तरह मैं बताता हूँ उस तरह इन इंडिकेटर्स को फॉलो करें। ये इंडिकेटर बेसिकली MACD के जितने भी इंडिकेटर हैं वो इस्तेमाल होते हैं मार्केट के मोमेंटम को देखने के लिए। तो जब ट्रेंड आपका अपवर्ड है तो ज़ाहिर है मार्केट का मोमेंटम भी अपवर्ड होगा। तो जब रिटर्न करती है ना मार्केट, यानी रिवर्सल करती है, उस वक्त इन इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती है। आम तौर पर चूँकि मार्केट अगर ट्रेंड में हो तो मोमेंटम भी उसी ट्रेंड में होता है, लेकिन मोमेंटम मार्केट का कब कम हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका है या नहीं हुआ है, इसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसको 1 घंटे में 5-15 मिनट में आप इस्तेमाल करेंगे तो जब आपको मोमेंटम नज़र आ जाए कि जो है वो डाउनवर्ड है और आप बाइंग में ट्रेड कर लें तो फिर मुमकिन नहीं होता कि प्रॉफिट आप कमा सकें या नुकसान से बच सकें। तो जो भी आप स्ट्रेटजी बनाएं उसमें एक आधी इंडिकेटर जो है वो लाजमी मोमेंटम का इस्तेमाल कर लिया करें। मार्केट के रिवर्सल के लिए ये बेहतरीन टूल होता है। अगर आप मोमेंटम के बगैर ट्रेड करेंगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट क्या रिवर्स के लिए तैयार हो रही है या रिवर्सल इसका शुरू होने वाला है या हो चुका है। आप एक फ्लो में ट्रेड करते जाएंगे, एक ट्रेड प्रॉफिट में, दूसरी ट्रेड प्रॉफिट में, तीसरी ट्रेड जो है वो आपको लॉस कर जाएगी। जब तक आप समझेंगे, जब तक आपको समझ आएगी कि ट्रेंड तो रिवर्स हो चुका है, उस वक्त तक आप नुकसान कर चुके होंगे। अगर आपने मोमेंटम का इंडिकेटर अपने साथ रखा हुआ है तो फिर कोई सूरत नहीं है कि आपको कहीं पर गलती लग जाए या आप कोई गलत फैसला ले जाए। तो इसके लिए अगर आप MACD के ट्रेडर हैं तो इसको ट्रेड ओपन करने के लिए मेहरबानी करें, मेरी एडवाइस के मुताबिक इसको ट्रेड ओपन करने के लिए इस्तेमाल कभी ना करें, बल्कि इसको जब भी इस्तेमाल करना है तो इसको इस हेल्पिंग टूल के तौर पर लेना है कि मैंने ट्रेड जो है वो बाय करनी है, क्या मार्केट का मोमेंटम भी बाय की तरफ है और ये मजबूत है। इस बात को मद्देनज़र रख के ट्रेड करनी चाहिए। मैं पहले भी कई इंडिकेटर दे चुका हूँ मोमेंटम के मुताल्लिक, वो MACD के भी है, दीगर भी है। तो ये इस इंडिकेटर से आपको आसानी होगी समझने में कि मोमेंटम, अब ये आपने 1 घंटे में देखा है, अगर 15 मिनट में देखते हैं तो कुछ इस तरह से बनता है। तो अगर आप 4 घंटे में देखेंगे तो इसको देखकर आप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ कुछ इंडिकेटर और लगा लें, क्योंकि आपने मेजर ट्रेंड का इंडिकेटर भी इस्तेमाल करना है। मैंने बहुत से अपलोड किए हुए हैं। इसी तरह आपने ट्रेड एंट्री का इंडिकेटर इस्तेमाल करना है, वो भी आपको साथ लगाना पड़ेगा। जो थोड़े दिन रह गए हैं, इंशाल्लाह 5-4 दिन के अंदर अंदर हम फिर स्ट्रेटजी की तरफ मूव करेंगे और स्ट्रेटजी बनाना शुरू करेंगे इन्हीं इंडिकेटर के साथ जो हमने अपलोड किया है। साथ साथ इंडिकेटर भी अपलोड करता रहूँगा और हम स्ट्रेटजी की तरफ आएंगे। तो स्ट्रेटजी जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको फैसला करने में आसानी होगी अपनी स्ट्रेटजीज को देखकर
اور کس طرح بنانی ہے اسٹریٹجی، اس چیز کا آپ کو پتہ چلے گا. ٹریڈنگ کس طرح کرنی ہے اس کا پتہ لگے، ایگزٹ کہاں پر لینا ہے، انٹری کہاں پر لینی ہے، ویٹ کب تک کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ 5-6 دن کے بعد میں شروع کرنے والا ہوں. تو انشاءاللہ جب وہ سلسلہ شروع ہوگا تو پھر وہ لوگ، اچھا کچھ لوگ، ابھی ایک بڑا مزیدار بات ہے، ایک بھائی کہہ رہا تھا بھائی وہ تم نا علم الاعداد کی طرف توجہ کرو، یہ جو ہے نا ادھر کیا تم نے ٹانگ اڑائی ہے. بھائی میں ذرا ہوں دھیمے مزاج کا، جو کومنٹس کرتے ہیں میں ان کا بھی لطف لیتا ہوں، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں. اگر آپ کی نظر سے بھی اس طرح کوئی کمنٹ گزرے نا تو اس کو اسی طرح ایزی لینا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ گپ شپ شغل میلہ، کچھ مزاحیہ لوگ ہوتے ہیں، مزاج ان کے اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ مزاح کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، تو آپ نے بھی ان کو ایزی لینا ہے. تو یہ زندگی میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں. تو ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں. اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، چیک کریں، پھر کمنٹس میں بھی بتائیں کہ اس انڈیکیٹر کو آپ نے کیسا پایا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، جب بھی آپ نے ٹریڈ کرنی ہے MACD کا انڈیکیٹر جو ہے اس کو مومنٹم دیکھنے کے لیے استعمال کرنا ہے، نہ کہ ٹریڈ اوپن یا ایگزٹ کے لیے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو.